गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आपके असाइनमेंट ये बता रहे हैं कि आप घर में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंटल और फिज़िकल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई। सो ग्रुप में शेयर की गई हुई योगा एक्सरसाइजेस को नियमित कीजिए, जिससे आपकी फिटनेस बनी रहे। पिछली क्लास में मैंने स्पर्श के गद्य पाठ ततारा वामीरो कथा का अध्ययन किया था, दोनों ही कक्षाओं में। एक प्रश्न भी आपको दिया था कि ततारा की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी बताया था कि वो आपको कैसे करना है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ततारा वामीरो कथा गद्य पाठ को एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और उसके बाद जो मैंने पाठ की समरी अर्थात प्रतिपाद्य दिया था उसे भी आपने अपने रजिस्टर पर लिख लिया होगा। अब आज आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहले 5 प्रश्न एज यूजुअल आपको 1 या 2 पंक्तियों में लिखने हैं, तो पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? यह अंडमान और कार निकोबार की एक लोक कथा है। दूसरा प्रश्न, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था, इसलिए वह अपना गाना भूल गई। तीसरा प्रश्न, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ततारा ने वामीरो से अपना गाना पूरा करने की, उसका परिचय जानने की और दूसरे दिन फिर वहां उससे मिलने आने की याचना की। प्रश्न 4, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? उस गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, यही उस गांव की रीति थी। प्रश्न 5वां, क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार धरती में घोंप दी और धरती को बीच से 2 भागों में चीर दिया। अब देख लेते हैं 25-30 शब्दों में यानी 4-5 लाइनों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? लोगों का मत था कि ततारा की तलवार में कोई विलक्षण दैवीय शक्ति है और इसी शक्ति के कारण वह इतने साहसिक कारनामे कर पाता है। प्रश्न 2, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए और वह उससे ऐसे तर्कहीन प्रश्न क्यों कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि वह अपने गांव के अलावा और किसी के भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं है। प्रश्न 3, ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में यह सुखद परिवर्तन आया कि वहां के निवासी दूसरे गांव के लोगों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। प्रश्न 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा एक नेक इंसान था। उसका परोपकारी, अच्छा स्वभाव और उसके साहसी स्वभाव के कारण लोग उसको बहुत पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। अब शुरू करते हैं 50-60 शब्दों में यानी एक बड़े अनुच्छेद में आंसर देना है आपको इन प्रश्नों के। पहला प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबारियों का विश्वास है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार कभी एक हुआ करते थे। ततारा वामीरो के असफल प्रेम की त्रासदी इस द्वीप समूह के विभक्त होने का कारण है। गांव की परंपरा के अनुसार एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। ततारा और वामीरो दोनों अलग अलग गांवों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए दोनों के बीच विवाह संबंध नहीं हो सकता था।
गांव के लोग अपनी परंपराओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और ततारा और वामीरो दोनों अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं थे। जब बात हद से ज़्यादा गुजर गई तब क्रोध में आकर ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार बीच धरती में घोंप दी और धरती को अंतिम सिरे तक बीच से चीरता चला गया। इस तरह से वहाँ की धरती दो भागों में विभक्त हो गई। एक भाग लिटिल अंडमान बना और दूसरा भाग कार निकोबार। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र के किनारे टहलने गया। संध्या का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। क्षितिज पर सूरज ढलने को था और ढलते सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र के जल में घुलकर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की रचना कर रही थीं। प्रश्न 3, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ततारा का शांत और गंभीर जीवन व्याकुल हो उठा। उसके मन में हर समय वामीरो की तस्वीर घूमती रहती। वामीरो के बिना उसके लिए रात और दिन काटना कठिन हो गया। एक एक पल पहाड़ की तरह प्रतीत होने लगा। वह शाम होने से पहले ही लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर जा बैठता जहां वह वामीरो के आने की प्रतीक्षा किया करता था। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? उत्तर, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जैसे पशु पर्व, कुश्ती, दंगल, तरह तरह के मेलों का आयोजन आदि। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा की जाती थी। इसके लिए उन्हें पशुओं से लड़ाया जाता था। इसमें सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे और यह पशु पर्व प्रतिवर्ष पासा गांव में आयोजित होता था। इसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे होते थे और उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। प्रश्न 5वां, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगें तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूढ़ियाँ का अर्थ है बंधन। हमारी प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं, प्रथाएं इसलिए बनाई जाती थीं कि जीवन सुचारू रूप से चले। समय निरंतर परिवर्तनशील है और समय के
बदलाव के साथ साथ परिस्थितियाँ, विचारधाराएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए इन मान्यताओं, इन परंपराओं को भी समय के साथ बदलते रहना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है, ये नहीं बदलती हैं, तब ये रूढ़ियाँ बन जाती हैं और बंधन के रूप में हमारे जीवन में बोझ बन जाती हैं। ये हमें बंधनों में जकड़कर हमारी प्रगति की राह में रोड़े अटकाती हैं। व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से जीने की अधिकार को खत्म कर देती हैं। लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के विकास के लिए इन परंपरागत रूढ़ियों और मान्यताओं का टूट जाना श्रेयस्कर है। ततारा वामिरो पाठ में भी अगर वहाँ के निवासियों ने समझदारी का परिचय देते हुए अपनी परंपरा को तोड़ दिया होता या बदल दिया होता, तो ततारा वामिरो को कभी भी अपना बलिदान नहीं देना पड़ता। खैर, वो देर से ही समझे, लेकिन इन परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए, टूटना चाहिए, और इनका टूटना ही उत्तम रहता है। अब देख लेते हैं इस पाठ में आए हुए मुहावरों को। इस पाठ में 5 मुहावरे आए हुए हैं। बच्चों, आपको इन मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ध्यान रहे, वाक्य में आप अर्थ का नहीं, मुहावरे का प्रयोग करेंगे। पहला मुहावरा है सुध बुध खोना। इसका अर्थ है होश खोना। आप वाक्य बना सकते हैं। लता मंगेशकर के मधुर संगीत को सुनकर श्रोतागण अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। दूसरा मुहावरा है बाट जोहना। अर्थ है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। मैं स्टेशन पर खड़ी खड़ी गाड़ी की बाट जोह रही थी। तीसरा मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न रहना। परीक्षा का परिणाम देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चौथा मुहावरा है आग बबूला होना, क्रोधित होना। पहले मुहावरे का विपरीत सेंटेंस बना लेते हैं। परीक्षा का खराब परिणाम देखकर माताजी आग बबूला हो गईं। आखिरी मुहावरा है आवाज़ उठाना, विरोध करना। पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। तो पाठ यहीं समाप्त हुआ। आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से कर लीजिएगा।